सो गाइस अभी एक बहुत फ़नी चीज़ हुई हमारे साथ, मेरे साथ तो कुछ एक तरीके से धक्का सा लगा, सदमा सा लगा। एक चीज़ हुई हमारे साथ, मैं आपको बता दूं। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, स्वागत है सभी का व्लॉग के अंदर। और टाइम हो गया है 1:45 बज गए हैं और ये देखो भाई पढ़ना पड़ेगा अब तो। 2 दिन बचे हैं एग्ज़ाम के, आज 1 तारीख हो गई, 2 और 3, परसों तो एग्ज़ाम है मेरा, 2 दिन भी नहीं बचे। आज तो मॉर्निंग में 5 बजे भी नहीं उठा, नींद ही नहीं खुली अलार्म लगाने के बाद भी। सो 3 तारीख को मेरा एग्ज़ाम है जियोग्राफी का एग्ज़ाम है मेरा 3 तारीख को। सो उसी के लिए पढ़ना पड़ेगा, देखता हूँ कुछ समझ में आता है तो। 1 साल में मुश्किल से 3-4 दिन पढ़ता हूँ मैं, और बस लास्ट ईयर है, जैसे तैसे निकल जाए बस, फिर फ्री ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगी बस। नीतू तो सो रही है अभी, उनकी नींद लग गई, नहीं तो अब तक तो मेरे पास पता नहीं 10 बार आ जाती बोलने के लिए, पढ़ लो। अब वही पढ़ाएंगे मेरे को। पिछले साल भी उन्होंने पढ़ाया था यार, मस्त पढ़ाती हैं। पिछले साल देखो उन्होंने पढ़ाया था तो पास हो गया और उससे पहले जो है कोरोना की वजह से प्रमोट हो गया था। तो पिछले साल तो नीतू को क्रेडिट जाता है, उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था मेरे को, पर मेरा दिमाग इतना चलता नहीं है ना, तो मेरे को कम समझ में आता है थोड़ा। तो अभी वो सो रही हैं तो उनको उठा के आता हूँ, उनको बोलता हूँ पढ़ा रही हो क्या अगर वो पढ़ा देंगी तो थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा। मेरे को क्या है, हिंदी में कुछ ऐसे वर्ड है जो कम समझ में आते हैं, तो उनको बुला के लेके आता हूँ, उनको बोलता हूँ पढ़ा दो थोड़ा बहुत, तो क्या पूरा ही वही पढ़ाएंगी। तो वो सो रही थी एंड उठा के आया हूँ, उनको बोल के आया हूँ कि पढ़ा दो मेरे को। अब आ रही हैं शायद, सही है ना, मेरे पास तो पर्सनल टीचर है आई हैव पर्सनल टीचर हु कैन टीच मी एनी टाइम। तो अभी आ रही हैं, वो पढ़ाएंगी मेरे को मस्त, और अच्छे से समझाती है मस्त, एकदम पूरा समझ में आ जाता है। भाई पढ़ाई लिखाई का कुछ तो फ़ायदा उठाएं, इतनी पढ़ी लिखी हैं। आ गई, देखो गेट बजा रही हैं, गेट खोलते हैं। आ गई, देखो आंखें भी नहीं खुली, केला लेके आइए साथ में खाने के लिए। किस लिए आए हो? हैं? पढ़ाने के लिए आए हो? नींद तो खोल लेते पहले। बैठोगे कहाँ? यहाँ तो इतना सा एरिया है जितने में ये कूलर हवा देता है बस, तो नीचे तो हवा देगा ही नहीं। वो लेके आओ चौकी पे बैठ जाना, उस पर हवा लग जाएगी। ये इतना सा कूलर है गाइस, कितनी हवा दे देगा ये। तो ये देखो इनके लिए मस्त आसन लगा दिया इधर, और ये इधर बैठी हैं। ये देखो इधर टीचर बैठी है, इधर स्टूडेंट बैठा है। अब करेंगे पढ़ाई, उधर चला देते हैं। आ रही है हवा? आ रही है। तो चलो हम पढ़ लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। सो अभी मैम जो है अंडरलाइन कर रही हैं मेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, ये अंडरलाइन कर दिया। भाई मैम को सब पता रहता है कौन सा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है कौन सा नहीं है, क्यों मैडम? तो क्या क्या आपने अभी तक इसके अंदर अंडरलाइन किया है? इसमें एशिया के बारे में और कुछ नहीं। आप जो अंडरलाइन मैंने इम्पोर्टेंट किया, जो आसान हो आपको याद करने में, वो अंडरलाइन किया है। अच्छा, आपको पता है क्या मेरा दिमाग कितना है? हाँ मैंने बोला था कि आपको अगर इस प्रश्न से मिलते तक कोई भी शब्द मिल जाए तो आपको जो याद है वो लिखना। आपने वही किया। इस बारे में ऐसा करना, एशिया के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे। अगर एशिया के बारे में आपको कुछ भी पूछता है तो जरूरी नहीं है कि आपको जो आए वो ही लिख किया हो, या आपको आ नहीं आता आप छोड़ दो दूसरे को। जो आपको आता है एशिया के बारे में, एशिया का परिचय, उसकी जलवायु, उसकी मिट्टी, उसकी अभिनंदन, जो भी आप अपन पढ़ेंगे वो लिखाना, बस छोड़ना मत। पृथ्वी की आधी से ज़्यादा आबादी एशिया पे निवास करती। तो एशिया के बारे में पढ़ ली तो पूरे विश्व के बारे में पढ़ ली। जो एशिया के बारे में बता रहा है कि एशिया बहुत विशाल है। हाँ। विषम यानी क्या होता है? हाँ? विषम यानी क्या होता है? विषम यानी विविध प्रकार का, अलग अलग तरीके का है। बहुत विशाल है, हाँ। बहुत अलग अलग तरीके का है, विविध है। हाँ। जिसमें अनेकों आपको अलग अलग रीति रिवाज, हाँ। मिट्टी, हाँ। वनस्पति, हाँ। जंगल, जनसंख्या, देश, हाँ। बहुत सारे मिलेंगे आपको। तो पढ़ते पढ़ते थोड़ी बहुत भूख लग गई, मैंने तो खाना खा लिया था पर इनको ज़्यादा लग रही थी, तो बना के लेके आया हूँ शेक। तो अब पियेंगे शेक। एंड कितना कंप्लीट कर लिया हमने? 30 क्वेश्चन पढ़ रहे हैं भाई, देख लो टाइम हो गया 3 बज गए, 1 घंटा हो गया। काफ़ी सही, मतलब काफ़ी कुछ याद भी हुआ है। जैसे मेरे से पूछो कुछ। हाँ हाँ, अब ये पूछेंगे
एशिया की सीमा बताइए। एशिया की सीमा, हाँ, बाहरी सीमा कैसे बनी हुई है? इसके तीनों ओर समुद्र नहीं है क्या? अच्छा सीमा। हाँ, और क्या मैं सीमा टॉप पे बोल रही हूँ? अच्छा, तो एशिया की सीमा कुछ इस प्रकार बनी हुई है का स्थल मैदान स्थित है। स्थलीय भाग आ जाता है। स्थलीय भाग आ जाता है। ठीक है। और जब एशिया और यूरोप मिलके क्या बनाते हैं? एशिया और यूरोप मिलके और एशिया को ये और बड़ा कर देता है। और तो मतलब ये तो 2 क्वेश्चन थे, बाकी ऐसे मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन याद कर लिए हैं। तो चलो शेक पी लेते हैं, गर्म हो रहा है फटाफट। सो अभी लाइट चली गई है। सन्नाटे से पता लग रहा होगा हमारे घर में, जब सन्नाटा होता है इसका मतलब लाइट चली गई है। जब आपको बिल्कुल सुनसान दिखे ना, आवाज़ सुनसान आने लगे, मतलब किसी मशीन वगैरह की आवाज़ नहीं आ रही, इसका मतलब है लाइट चली गई है। तो लाइट चली गई है अभी। सवा चिंटा कहाँ से छड़ गया? अरे आपको एक चीज़ दिखा, ये देखो, ये है ना मरवे का पेड़ है, तो इसके अंदर देखो, गौर से देखो, ये देखो आपके पीछे भी है चाचा। अरे बस मारे मत। देखो इसमें ध्यान से देखो, कितने सारे चींटे हैं। ये क्या कर रहे हो? सारे चींटे गिरा रहे हो? ये वो मिनी बक्स लाती है चींटियां। बाप रे, देखो कैसे हलचल मच गई यहाँ पे, खतरनाक वाली। ऐसा लग रहा है देखो कितनी हलचल मच गई, सारे इधर उधर भागने में लगे हुए हैं चींटे। सो अब मैं जा रहा हूँ नहाने के लिए। कल नहीं नहाया था, तो अब मैं जा रहा हूँ नहाने के लिए, फिर नहा के फिर आपसे बात करता हूँ। मेरी टी शर्ट नंबर 4 निकाल दो। जस्ट अभी नहा के आया हूँ एंड मेरी फिर से नाक पे खुजली चलना स्टार्ट हुई है, पता नहीं क्यों, पता नहीं क्या दिक्कत है। शायद ज़्यादा जोर से मैं ऐसे ऐसे मसल लेता हूँ ना, इसलिए मेरी नाक पे खुजली चलने लग जाती है। टी शर्ट नंबर 4 आपकी पसंद की निकाली दिखती है आपने, है ना? ये देखो इन्होंने इनकी पसंद की निकाली टी शर्ट नंबर 4। लाओ, गिव मी। ये पहनूं? ठीक है, ये पहनते हैं आज। तो दिस इज़ माई टी शर्ट नंबर 4, जो कि आज 1 तारीख को पहनी है मैंने, यानी कि 6th डे शॉपिंग करने के बाद। तो मैंने 4th नंबर की टी शर्ट पहनी है। कमेंट करके बताना कैसी लग रही है। नीतू की फेवरेट है ये वाली, तो आप लोग कमेंट करके बताना आप लोगों को कैसी लगी। कितने का? 60 रुपए का था वो, महंगा है। हाँ 60 रुपये का, 30 हो गए ना दोनों के। सो गाइज अभी जो है कितने बज गए? 8 बजने वाले हैं, टाइम हो गया देखो 7:55 हो गए। तो अभी हमारा प्लान बना है रोड पे जाने का, कुछ खाने का। हाँ, तो हमारा प्लान बना है रबड़ी खाने का, है ना? रोड पे रबड़ी मिलती है, 60 रुपये की आती है, गिलास आता है इतना बड़ा, उसके अंदर रबड़ी होती है मस्त वाली, टेस्टी होती है काफ़ी। तो वो खाने का प्लान बना है, तो हम लोग जा रहे हैं। आपको दिखाएंगे क्या होती है रबड़ी, कैसी होती है। तो चलो चलते हैं, चलें। तो गाइज़ ये है वो रबड़ी शेक, देखो इतना बड़ा गिलास आता है इसका, मस्त। चम्मच एक ही लाए हैं, पर ये एक चम्मच और मंगाए, एक चम्मच और आ गई है, खाएंगे मस्त। लिटरली काफ़ी टेस्टी है यार ये। इसके अंदर क्या, ऊपर से रबड़ी और डाली हुई है इसके अंदर, है ना? और ये नीचे जो है ना, ये शेक है रबड़ी का पूरा, जिसके अंदर काजू बादाम पिस्ता ये सब है। बहुत टेस्टी है यार लिटरली। हम मेरे को नहीं पता आपके यहाँ मिलता है कि नहीं मिलता, हमारे यहाँ मिलता है। इसका प्राइस है 60 रुपीज़ एक गिलास का। ये छोटा वाला गिलास नहीं, बड़ा वाला गिलास है। तो अभी सैम देवांशी के लिए एक आइसक्रीम ले लेते हैं। सोच रहे कौन सी लें, कौन लें या फिर आइसक्रीम लें। 40 रुपये। और ये वाली 40 रुपये। ये 30 की हैं। हाँ जी भैया। कौन सी लोगे बताओ? ब्लैक करंट, पिस्ता, बटर स्कॉच। बोलो। बटर स्कॉच ले लो। 2 पिस्ता ही हो पाएंगे। बटर स्कॉच 40 वाला। पिस्ता है, पिस्ता दे दो। पिस्ता दे दो। ये 2 लिए हैं। कैसी लगी लड़के? टेस्ट तो करा दे अब, कैसी है? फाड़ने तो दो। अरे तो आज ही फाड़ लेगा क्या? पूरी का फाड़ रहा है, इसको हटाना सिर्फ। आइसक्रीम खाना अलग बात है, पर आइसक्रीम का ऊपर का ये चाटना एक अलग ही नेक्स्ट लेवल का, मजा देता है। हाँ सेटिस्फेक्शन देता है। इसको चाटे बिना नहीं फेंक सकते, चाहे उसमें जरा सी लग रही हो, पर चाटना है इसको। चाचा नीचे है, खा लो, इसके अंदर है। और देखना मेरे को क्या दिया है इसने, वो छोटी सी डंडी बस। ना ऊपर की टेस्ट करा। उगाई हुई एक भी वनस्पति शामिल नहीं की जाती।
तो ब्रेक के बाद वापस पढ़ाई पे आ चुके हैं और टाइम हो गया है लगभग 8:30 बज के और अभी तक हम लोग पढ़ रहे हैं सुबह से, लिटरली 2 बजे से। तो मन से पढ़े एंड हम 5th क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं जिसमें आज से तो, हमने 2 क्वेश्चन स्किप किए हैं। आज तो मेरे को नींद उस जगह के लाए हो, आपको मानना पड़ेगा। तो चलो पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा ही टाइम बताया, फिर खाना वाना भी खाएंगे। तो गाइस अभी हम लोग मिट्टी के बारे में पढ़ रहे हैं, है ना। तो मिट्टी के बारे में ये बात है कि मिट्टी होती है बेसिकली 8 प्रकार की, ठीक है। लाल मिट्टी, पीली मिट्टी। वो एशिया की मिट्टी के बारे में, एशिया में मिट्टी 8 प्रकार की है। एशिया मतलब पूरे एशिया में 8 प्रकार की मिट्टी है, यानी कि काली मिट्टी, लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, भूरी मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी। तो ऐसे करके टोटल 8 मिट्टियां हैं, ठीक है। पर ये मेरे को पढ़ा रही है कितनी 6 मिट्टियां, ठीक है। क्योंकि 2 नाम बहुत हार्ड है, इनको याद नहीं होगा और उनको याद करने के चक्कर में पीछे वाले को गोबर कर देंगे। हाँ, तो मैं पेपर में ये लिख के आऊंगा, बेसिकली मिट्टियां 8 प्रकार की होती है, पर नीतू ने मेरे को 6 ही पढ़ाई है, तो इसलिए मैं 6 ही लिखूंगा। तो मैं पेपर में ये लिख के आने वाला हूँ। ठीक है, 2 मिट्टियां याद करो, ठीक है। मैं तो नहीं कर रहा, अब मैं 6 ही याद करूंगा। मैं इनको 2 मिट्टियों के नाम बताऊंगी। हाँ, पेड़जोल और टुंडा। नाम सुन लो मिट्टी के। हाँ। मिट्टी के नाम सुन लो। हाँ बोलो। पेड़जोल मिट्टी। हाँ। अब पेड़जोल मिट्टी का मतलब इनको पता नहीं होगा कौन सी है पेड़जोल। तो पढ़ाई नहीं तो कहाँ से पता होगा? पढ़ाई नहीं तो कहाँ से पता होगा? हम्म। पढ़ाई नहीं मेरे को तो। पेड़जोल और टुंडा मिट्टी के नाम। टुंडा मिट्टी भाई, काली मिट्टी, पीली मिट्टी, भूरी मिट्टी और लाल मिट्टी, ये सब तो मिट्टियां हैं, समझ रहे हैं। हाँ। बाकी टुंडा और पेड़जोल कहाँ से आ गई? टुंड्रा मिट्टी। टुंड्रा। तो अब मैं बेसिकली 6 मिट्टी लिखूंगा और 6 मिट्टी के ऊपर जो देखो, काली, पीली, लाल, भूरी ये सबको याद हो जाती है, पर्वतीय, मरुस्थलीय ये भी हो जाती है, लेकिन पेड़जोल और टुंड्रा मिट्टी 2 अलग डिफरेंट नाम है। ये मतलब आप जब पेपर खोल के देखोगे ना तो आपके दिमाग में से साफ हो जाएगा कि पेड़जोल या टुंड्रा नाम की मिट्टी भी पड़ी थी। मान लो कोई सेपरेट क्वेश्चन ही आ जाए कि पेड़जोल मिट्टी कौन सी होती है, तो मैं क्या करूंगा? आप बोल रहे हैं जहाँ बर्फ गिरती है वहाँ पे ये तो आप मेरे को पर्वतीय इलाकों में ये तो मेरे को अब आप बता रहे हो, पर आपने नहीं बताया ना मेरे को। अगर कोई सेपरेट क्वेश्चन ही आ जाए, कोई पूछ ले टुंडा मिट्टी कौन सी होती तो है, अथवा में दूसरा क्वेश्चन रहेगा ना आपके, वो करेंगे। अच्छा, ये एक लाइन के एक जो दो नंबर के क्वेश्चन अथवा में आते हैं। हाँ, वो तो नहीं। तो फिर बताओ कौन सही है? तो देख लो, ये ऐसी चीटिंग करती है मेरे साथ, पढ़ाती है पर ऐसे चीटिंग कर करके पढ़ाती है। मैं इनके मतलब मैं आपको आसान करके बताती हूँ। अरे तो फिर भी मान लो नहीं पढ़ा रही तो उसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज तो देनी चाहिए ना। कहीं मान लो कोई सेपरेट क्वेश्चन ही आ जाए 5 नंबर का, 2 नंबर का, कि टुंडा मिट्टी क्या होती है, इसके बारे में समझाओ, तो मैं क्या बोलूंगा? भाई मेरे को तो नहीं, तूने बताई नहीं मिट्टी। जो मिट्टी टुंडी पे लगती है वो टुंड्रा मिट्टी है। इसलिए पर ये ऐसे काट काट के पढ़ाती है मेरे को, मतलब जो इनको लगता है मेरे को समझ में नहीं आएगी तो उसको छोड़ देती है, उसके बारे में बताती भी नहीं है थोड़ा बहुत भी, पढ़ाना तो दूर की बात। पेड़जोल के बारे में बताया था तो आपने क्या बोला था? पेड़ों को झुलाऊंगा वहां पे जाके। ऐसे याद नहीं आएगा, पेड़ों को झुला झुला के याद करूंगा। मैंने इनको बोला है पेड़जोल मिट्टी है, ये मिट्टी का नाम है, तो बोले मैं याद जाएगा, तो बोलते नहीं, बोले पेड़ झुलाऊंगा वहां पे जाके। ऐसे याद किया इन्होंने। फिर बताओ। वो तो मेरा याद करने का तरीका है। तो याद हो गया? पेड़जोल और टुंड्रा। इसमें इतनी कंट्रोवर्सी हो गई। टुंड्रा। हाँ, इसमें इतनी कंट्रोवर्सी हो गई तो ये टुंड्रा और पेड़जोल मिट्टी दोनों तो याद हो गई होगी आराम से। मेरे को पता ही नहीं, पर मेरे को नाम याद है, पता ही नहीं कौन सी होती है मिट्टी, ये तो पता ही नहीं है। हो गया ना नाम याद? और नाम तो याद होगा पर ये तो पता ही ना। नहीं। जो पर्वतीय इलाकों में जहाँ पे बर्फ गिरती है वहाँ पे पेड़जोल मिट्टी पाई जाती है, जहाँ पे कोणी वन होते हैं। हाँ। ठीक है। हाँ। और जो साइबेरियन मैदानों में पाई जाती है वो टुंड्रा मिट्टी होती है, जहाँ पर घास के मैदान होते हैं। ठीक है, आप लोगों को भी इससे थोड़ी जनरल नॉलेज मिल गई होगी, तो चलो हम लोग पढ़ लेते हैं, कंटिन्यू करते हैं। सो गाइस, अभी एक बहुत फ़नी चीज़ हुई हमारे साथ, मेरे साथ तो कुछ एक तरीके से धक्का सा लगा, सदमा सा लगा। एक चीज़ हुई हमारे साथ, मैं आपको बताता हूँ। अभी हम यहाँ बैठ के पढ़ रहे थे, जैसा कि आप लोगों को पता है, तो उधर से पापा आए, है ना, पापा आए उधर से, तो वो अपने हाथ में लेके आए, क्या मैं दिखाता हूँ आपको, अपने हाथ में ये लेके आए पापा, और ला के दे दिया नीतू को। बोलते हैं कि नहीं पढ़े ना तो इसका इस्तेमाल करना। देख रहे हो, मतलब मेरे पापा
मेरे को ही पिटवाने में लगे हुए हैं, वो भी मेरे से। और वो भी इनसे। देख लो, मतलब इतना शौक लगा मेरे को यार, पापा मैं आपका बेटा हूँ, बोले बाप रे। आप मुझे पिटवा रहे हो, वो भी मेरी वाइफ से। ऐसा मेरे साथ अभी बहुत बड़ा जो है इंसिडेंट हुआ, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। और इसी के साथ हम लोग करते हैं इस ब्लॉग को एंड, क्योंकि रात के बज चुके हैं 11 नहीं 10:30, क्योंकि रात के बज चुके हैं 10:30। तो हम करना चाहते हैं इस ब्लॉग को एंड, क्योंकि थोड़ी देर पढ़ेंगे फिर सोएंगे, सुबह 5 बजे उठना भी है। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पर नए आए हो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। मैं बोल के आया, मैं रख रहा हूँ, मैं तो किताब में नहीं पढ़ रहा अब। तो कितनी जल्दी आई है देखो पढ़ाने के लिए। मेरा आपका विश्वास है क्या? Let's spark a light and see